हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 27 प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ के पहले आते हैं। ठीक है। इनिशियल कॉम और कॉन। इनिशियल कॉम और कॉन इज expressed by a light dot written at the beginning of a following stroke। जो भी स्ट्रोक हम बनाएंगे उससे पहले कॉन और कॉम के लिए हम एक डॉट लगाएंगे, अ लाइट डॉट। कैसे पढ़ेंगे? कंबाइन। अब इसमें कम के लिए डॉट लगा बी स्ट्रोक विद एन हुक अबव द लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो है कम के बाद जो डिफ्थोंग की साउंड है उसके अकॉर्डिंग प्लेसिंग होगी। ठीक है। कंबाइन, तो बी के बाद आई आया अबव द लाइन। नेक्स्ट कमेंस, कम का डॉट एन विद ए सर्कल। कॉन्ग्रेचुलेट, कंग का डॉट गर्ड हाफ for the sake of T, L upward half for another T. Congratulate. Connection, K with chan hook on the line और उससे पहले कन का डॉट। In a few words, clearer outlines are obtained by writing the prefixes fully. कुछ ऐसी आउटलाइंस होती हैं जिसमें हम कन कम का डॉट नहीं यूज़ करते, उसको हम पूरा बनाते हैं। एज इन कमोशन, KM shan hook on the line. Commission, same outline on the line. Commiserate, KM S circle R halved for T. Consul, KN S circle downward L above the line. Connote, KN halved for the sake of T. Clear है? In words beginning with the prefix com and con represented by a dot, the position of the outline is governed by the first vowel after the prefix। यही बताया मैंने कि जो प्रीफिक्स कॉन कम के बाद पहला वॉवल साउंड करेगा उसके हिसाब से स्ट्रोक की कॉन्सोनेंट की प्लेसिंग रहेगी और वॉवल लगेगा। अब पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा इनिशियल कॉम और कॉन की साउंड, अब हम पढ़ेंगे मीडियल कम की साउंड। मीडियल कॉम, कॉन, कम और कॉग either in a word or in a phrase is indicated by disjoining the form immediately following the com, as in becomingly। अब become b बनाया और कम क्या हो गया? यहाँ पे डिसजॉइन करने का मतलब कि वो डॉट नहीं लगानी, यहाँ पे जो हमने इनिशियली लगाई थी यहाँ पे हम उसको डिसजॉइन कर देंगे अगले स्ट्रोक से, तो वो कम पड़ा जाएगा। जैसे बी बनाया उसके बाद देखो हमने सीधा एन बनाया, तो बीच में कम क्या हो गया? डिसजॉइंड है। बी से एन जो है वो डिसजॉइंड है, तो यहाँ पर वो कम पड़ा जाएगा। बी कम डिसजॉइंट कर दिया, इंग्ली एन जी, सॉरी एन नहीं था, एन जी एंड डाउनवर्ड एल। वेलकमिंग, वेल अपवर्ड एल विद वे जो हमने पढ़ा वेल कमिंग, कम के लिए डिसजॉइंट कर दिया और एन जी को लगाया। ये जो है सेंटर से ही डिसजॉइंट हो करेंगे हर उसमें स्ट्रोक में, कॉन्सोनेंट में। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंट, इन बनाया और कम के लिए डिसजॉइंट कर दिया, पी बनाया और टेंट, टी हार्ड विद हुक, एन हुक। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, सॉरी अन बनाया, कंट्रो पूरा कन के लिए डिसजॉइंट कर दिया, ट्रो बनाया, डाउनवर्ड एल हार्ड फॉर डी। सरकमफ्रेंस, एस अपवर्ड आर बनाया, कम के लिए डिसजॉइंट कर दिया, एफ बनाया, आर बनाया एन एन एस का सर्कल बनाया, सरकमफ्रेंस। रिकग्नाइज, आर अपवर्ड, गे के लिए कग, कग के लिए डिसजॉइंट कर दिया, नाइस लिखा एन विद एस सर्कल। नेक्स्ट है इन कंप्लाइंस, तो इन कंप्लाइंस एन बनाया और डिसजॉइंट कर दिया पल विद एन एस सर्कल। बाय कंसेंट, बी बनाया अबव द लाइन और कंसेंट के लिए कन डिसजॉइंट कर दिया और सेंट बनाया। आई एम कंपेल्ड,
आई एम बनाया, कम के लिए डिसजॉइंट कर दिया, पी बनाया, डाउनवर्ड एल बनाया और उसको हाफ किया. दिस मेथड मे बी यूज्ड आफ्टर डैश लोगोग्राम when this is written upward but not when it is downward. अब कंपेयर करेंगे ऑन द कमिटी. अब जो भी अपवर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्सोनेंट बनेगा उसके साथ हम इसे डिसजॉइंट करके लिखेंगे, लेकिन दूसरे में हम ऐसा, और जो डाउनवर्ड बनेगा उसमें हम कम का वॉवल लगाएंगे. दिस इज़ द रूल. लिखा है दिस मेथड मे बी यूज्ड आफ्टर अ डैश लोगोग्राम व्हेन दिस इज़ रिटन अपवर्ड. डैश लोगोग्राम के साथ हम बना सकते हैं अगर वो ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है, बट नॉट व्हेन इट इज़ रिटन डाउनवर्ड. अगर वो नीचे की तरफ लिखा जा रहा है तो हम उसको डिसजॉइंट नहीं करेंगे. एज इन ऑन द कमिटी, ऑन द बनाया और कमिटी के लिए टी को डिसजॉइंट कर दिया, कम का वॉवल, कम का डॉट नहीं लगा. लेकिन ऑफ द कमिटी, क्योंकि ये ऑफ द का टिक डाउनवर्ड जा रहा है तो इसमें डिसजॉइनिंग नहीं होगी. कमिटी के लिए अलग से पूरी आउटलाइन बनेगी विद कम प्रीफिक्स. सिमिलरली शुड कमेंस, शुड अपवर्ड फॉर्म है, उसके साथ कम डिसजॉइंट करते हुए एन और एस सर्कल बनाया फॉर कमेंस. लेकिन टू कमेंस में टू डाउनवर्ड फॉर्म है, कमेंस कम डॉट एन प्लस एस सर्कल. क्लियर है. नेक्स्ट प्रीफिक्स है एकम और एकमो इज रिप्रेजेंटेड बाय के. जॉइंट और डिसजॉइंट कैसे? एकोमोडेशन, एकम के लिए के बनाया और डेशन के लिए डी और शन हुक. नेक्स्ट है कंपनी, के डिसजॉइंट कर दिया, पी विद एन स्ट्रोक. क्लियर है. नेक्स्ट प्रीफिक्स है इंट्रो. इंट्रो के लिए क्या बनाएंगे? इंट्रो इज एक्सप्रेस्ड बाय एन टी आर, मतलब एन फॉर्म जो है वो डबल यूज होगी फॉर इंट्रो प्रीफिक्स. इंट्रोड्यूस, इंट्रो पूरा डबल फॉर्म ऑफ एन विद डी एस सर्कल. नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, डबल फॉर्म ऑफ एन एस पी के शान हुक. नेक्स्ट प्रीफिक्स है मैग्ना. मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी is expressed by a disjoint m. Disjoint m is used for magna, magne, magni prefixes. Clear है. magnanimity, 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 यहाँ क्लियर नहीं आ रहा. मैग्ना डिसजॉइंट एम, एन, एम और टी निमिटी के लिए. नेक्स्ट है मैग्नेटाइज, एम डिसजॉइंट विद टी एस सर्कल. मैग्नेटाइज, मैग्नेफाई, एम डिसजॉइंट विद एफ अपवर्ड बनेगा, फाई है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रीफिक्स है ट्रांस. ट्रांस में भी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग द एन, उसमें एन का स्ट्रोक नहीं बनेगा. ठीक है. एज इन ट्रांसफर, टर एस सर्कल विद फर. ट्रांसमिट, टर एन एस सर्कल with m halved for mit. Transgression, टर एस सर्कल with ग्रेशन, गर आ गया उसी में. and shun, but sometimes the full outline is preferable. लेकिन कई जगह पर कई स्ट्रोक्स में हमें उसका एंड स्ट्रोक भी बनाना पड़ता है. एज इन ट्रांसेंड, टर above the line and end stroke with s circle with end. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रांसिट, टर एंड स्ट्रोक एस सर्कल विद टी. नेक्स्ट प्रीफिक्स इज सेल्फ एंड सेल्फ कन और सेल्फ कम. सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्कल एस. एक सर्कल एस बनाएंगे डिसजॉइंट करते हुए, किसके लिए? सेल्फ के लिए. रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग स्ट्रोक इन द सेकेंड वॉवल प्लेस. उससे उसके नज़दीक बनाएंगे और सेकंड प्लेस वॉवल पर बनाएंगे सेल्फ को, जहाँ पर उसकी साउंड आएगी. एज इन सेल्फ डिफेंस. अब डिफेंस कैसे बनाते हैं? डी एफ का हुक एन और एस सर्कल, उससे पहले सेल्फ की साउंड आई तो सेकंड प्लेस पर एक स्मॉल एस सर्कल इज रिटन फॉर सेल्फ. नेक्स्ट है सेल्फ मेड. मेड से पहले सेल्फ आया तो सेल्फ के लिए एस सर्कल ऑन द सेकंड प्लेस ऑफ मेड.
मेड बनाया m half for t. Next, self con or self cum is indicated by a disjoint circle s written in the position of con dot. जहाँ पे हम कन की डॉट लगाना हमने सीखा, अगर उसी प्लेस पर हम एस सर्कल लगाएंगे छोटा सा डिसजॉइंट करते हुए, तो वो सेल्फ कन के कहलाएगा, इंडिकेट करेगा एज इन सेल्फ कंट्रोल। तो वो सेल्फ कन के लिए हमने एक एस सर्कल बना कन के प्लेस पे, turn on the line with upward L. Next is self-confident. S circle for self-con, F, D half with N hook. Next है prefix in. Prefix in is used before str, skr and h. कैसे h upward कैसे यूज होगा? Prefix in is used before the circle strokes str, skr. Upward h is expressed by a small hook written in the same direction as the circle. जैसे हम सर्कल को शुरू करते हैं तो उससे पहले ही एक हुक बनाते हुए हम सर्कल कंप्लीट करते हुए हाथ को घुमाएंगे। कैसे? एज एन इंस्ट्रूमेंट, पहले एक हुक बना, फिर स्टर बना, थ्रू द लाइन मेंट बना। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्क्राइबर, पहले एक हुक बना, स्कर बना, उसके बाद बर बना थ्रू द लाइन। इनहैबिट, एन का इसका हुक बना, एच अपवर्ड बना, बी हाफ बना, थ्रू द लाइन से शुरू होते हुए हाफ ऑन द लाइन फिनिश हुआ। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड्स, द स्मॉल हुक फॉर इन इज नेवर यूज्ड इन नेगेटिव वर्ड्स। अब ये वाला जो हुक है ये नेगेटिव वर्ड्स में यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर एन का पूरा स्ट्रोक बनेगा। दैट इज़ वेयर इन सिग्निफाइज नॉट, जहाँ पर उसका मतलब होगा कि नहीं, नेगेटिव वर्ड होगा। इन सच केसेस इन मस्ट बी रिटन विद द स्ट्रोक एन। क्लियर है? एज इन हॉस्पिटेबल, जैसे बनाकर दिखाया गया हॉस्पिटेबल, उसी का नेगेटिव वर्ड है इन हॉस्पिटेबल, तो यहाँ पर हमने एन का हुक नहीं लगाया। ठीक है, इनिशियल हुक ऑफ एन इज़ नॉट यूज हेयर, हमने पूरा एन स्ट्रोक बनाया इन हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट है इन ह्यूमैनिटी, सॉरी ह्यूमैनिटी, एच का टेक एम एन टी है ना, और नेक्स्ट इसका नेगेटिव वर्ड है इन ह्यूमैनिटी, एन का स्ट्रोक एच डाउनवर्ड एम एन टी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है वर्ड्स विच हैव द प्रीफिक्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ ये प्रीफिक्स लगते हैं साउंड में, आई एल, आई एम, आई एन, आई आर, यू एन आर रिटन इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल्स। इसके रूल्स नीचे दिए गए हैं, सो एज टू प्रोवाइड द नेसेसरी डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, ताकि हम उसको अच्छे से पहचान सकें कि ये यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स की बात हो रही है और यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स की बात हो रही है। एंड अदर पेयर ऑफ वर्ड्स वेयर डिस्टिंक्शन इज रिक्वायर्ड, और कुछ अलग पेयर्स भी बनाए गए हैं जिससे हम उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकें, डिस्टिंक्ट कर सकें। बाय राइटिंग द डाउनवर्ड आर और एल when the rules for the writing initial R or L permit of this being done, as in resolute। ठीक है, resolute ऐसे बनाते हैं, upward R, S circle, L half for T। irresolute, irresolute में क्या, downward R is used to differentiate it from positive to negative। irresolute, downward R, S circle, L half for T। resistible, resistible, R upward, double S, T and bull। irresistible, downward R, double S, T with bull। क्लियर है? limitable, L upward, M half for T and bull। illimitable, L downward, M half for T with bull। क्लियर है? by repeating the L, M, N or R in cases where a distinct cannot otherwise be obtained, उसको हम नहीं बना सकते, एज इन लीगल एंड इलीगल, तो हम क्या करेंगे, उसी को अगेन लिख देते हैं, उसी का सेम बना देते हैं। जैसे लीगल तो हुआ एल अपवर्ड एंड गर्ल, और इलीगल डबल एल अपवर्ड विद गर्ल। नेक्स्ट है मॉर्टल, एम आर हार्ड विद डाउनवर्ड एल, इमॉर्टल डबल एम अपवर्ड आर
विद डाउनवर्ड एल। क्लियर है? नॉक्शियस सेम है इनॉक्शियस, नेसेसरी अननेसेसरी, रिडीमेबल इरिडीमेबल। इसमें क्या किया, दो अपवर्ड आर ना बनाकर एक डाउनवर्ड आर और एक अपवर्ड आर बनाया गया है। नेक्स्ट है रेडियंस और उसका नेगेटिव है इरेडियंस, डाउनवर्ड आर अपवर्ड आर डी एन एस सर्कल। तो नेक्स्ट है लोगोग्राम्स। लोगोग्राम्स जॉइंड और डिसजॉइंड में बी यूज एज प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स नेक्स्ट चैप्टर है, एज इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है, उसको ज्वाइन या डिसजॉइन करके हम लोगोग्राम्स बना सकते हैं। अंडर पड़ा था, उसके साथ स्टैंड लगा देंगे, अंडरस्टैंड, एस टी हार्ड विद एन हुक। अंडर लिखा, यहाँ डिसजॉइन कर दिया माइन को, एम विद एन हुक। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट हमारी ग्रामलॉग है, तो लोगोग्राम बन गया अनइम्पॉर्टेंट। ये these are the 4 exercises in this chapter also, 103, 104, 105 and 106, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। These are the grammar logs of this chapter. S circle with ish on the line for selfish or selfishness. N hook scar above the line for inscribe or inscribed. N hook with S scar with shun hook above the line for inscription. N hook star with shun hook on the line for instruction. N hook star with V hook on the line for instructive. Clear है? So this is the, chapter number 27 prefixes. ये इसकी summary कि इस chapter में अभी तक हमने क्या पढ़ा। Prefix initial concum is represented by a light dot. Prefix medial concum is represented by disjoining the form immediately following the con, etc. Prefix acom is represented by the stroke k, joined or disjoined. Prefix intro is represented by the double length ntr is used. Prefix magna, magne, magni, etc. is represented by disjoined m. Prefix trans is represented by the sign for trs or by the full form. Prefix self is represented by a joined circle s written in the second vowel place. Prefix self con is represented by a disjoined circle s written in the place of con dot. Prefix in before certain circled straight strokes as in stir, skr and upward edge is represented by a small hook written with the right motion. L-ir. Prefix L-ir is represented by downward L or R or by the repetition of the initial consonant. Mn and prefix mn is represented by repeating the m or n stroke. These are logograms, may be used as prefixes or suffixes. ये चैप्टर आपको क्लियर है? अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।